लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने देखा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया, उनमें बॉन्डिंग देखा कि बॉन्ड किस टाइप के थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे हम आज का जो हमारा पहला कंपाउंड है वो है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा देखा था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, राइट। तो इसका मतलब इसमें जो ये दोनों कार्बन हैं, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 होंगे और उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब वहां पर हम देखें कि दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जो हमारा पहला कार्बन है उस पर हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो बेटे, हम ये मानते हैं कि ये जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये बोर्ड के प्लेन में हैं, राइट। या इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये वाला जो है ये बोर्ड के प्लेन के अंदर है, राइट। और ये वाला बोर्ड के प्लेन के बाहर है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये प्लेनर है, प्लेन है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे है। क्लियर? एक ऐसे, दूसरा बोर्ड के अंदर और तीसरा बाहर। जैसे मैं एक पेन ले लूं और इस पेन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बोर्ड के प्लेन में है, राइट। ये वाला जो है वो प्लेन के अंदर है। तो इसे बेटा हम ऐसे अगर करें, देखो ये है, ऐसे कर लिया, ये बोर्ड के प्लेन में है और ये प्लेन के कहाँ है, अंदर है। और ये वाला जो है बोर्ड के प्लेन के कहाँ है, बाहर है। तो इसकी जगह अगर हम इस चौक को लगा दें तो ये हो गया। ये 3 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों ऑर्बिटल्स अभी कैसे हैं, प्लेनर है, राइट। ये बोर्ड का प्लेन है, तो ये येलो वाला बोर्ड के प्लेन के बाहर है और ये वाला जो रेड वाला है ये बोर्ड के प्लेन के अंदर है। तो जो अंदर है उसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर लिया और जो बाहर है उसे वेज लाइन से इंडिकेट कर दिया, क्लियर, सॉलिड लाइन से। अब ये ब्लैक वाला जो ये हमारी पेन है ये बोर्ड का ये ऐसे प्लेन हो गया। तो एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन के अंदर हो गया और एक प्लेन के बाहर हो गया, क्लियर है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेनर हो गए। इसमें ये प्लेन में है, ये प्लेन के अंदर और ये प्लेन के बाहर। तो कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो एक p ऑर्बिटल जो है अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है और वो p ऑर्बिटल इन तीनों ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो ऑर्बिटल क्या होगा, इस बोर्ड के प्लेन में होगा, राइट। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर बगल वाले कार्बन पर होगा। तो बगल वाले कार्बन पर एक सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें ये प्लेन के अंदर गया और ये प्लेन के बाहर, राइट। और एक p ऑर्बिटल इस पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटे। अब आप देखो, कार्बन और कार्बन के बीच का जो ये एक बॉन्ड है, ये बेटा कौन सा बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ sp2 सिग्मा बॉन्ड, राइट। और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब इनके बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग पैरेलल टू द न्यूक्लियर एक्सिस होगी तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड,
साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड हमारा हो गया पाई बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पी पी पाई बॉन्ड, राइट। और इसके बाद जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन का है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर है? तो अब बेटे देखो, अगर मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊं, ये हो गया बेटा, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को इस पर रखने की कोशिश करें। आप देखना, इस बॉक्स का ये जो अपर सरफेस है ना, मैं इस अपर सरफेस की बात कर रहा हूं। इस अपर सरफेस के मिड में, अपर सरफेस के मिड में हम किसको रख रहे हैं? कार्बन को। फिर यहां पर हम रख रहे हैं अपर सरफेस के मिड में कार्बन को, राइट। और ये कार्बन एक दूसरे से कैसे अटैच हो रहे हैं? एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कौन सा है? sp2 सिग्मा बॉन्ड, राइट। उसके बाद बोर्ड के प्लेन के अंदर जो बॉन्ड है उसे हम ऐसे दिखा रहे हैं। बोर्ड के प्लेन के बाहर जो बॉन्ड है उसे हम ऐसे दिखा देते हैं। ये बोर्ड के प्लेन के अंदर का बॉन्ड, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर का बॉन्ड, और ये कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गए, राइट। और ये जो p ऑर्बिटल है, तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सब के सब क्या हैं? एक ही प्लेन पर हैं। ये प्लेन ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट। इसलिए मैंने ये बनाया ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आए। ये जो आपने एक क्यूब या जो भी चीज जिसे कह लीजिए, एग्जैक्टली क्यूब नहीं है, तो ये जो एक शेप है हमारा, ठीक है। तो ये शेप जो है, इसका जो ऊपर का ये सरफेस होगा, ये सरफेस कैसा होगा? प्लेनर होगा, और उसी प्लेन पे ये सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब हमारा जो ये मॉलिक्यूल है ये कैसा है? प्लेनर है। क्लियर? ये तो बात हुई। अब बात हुई इस पाई बॉन्ड की, तो ये पाई बॉन्ड का जो प्लेन होगा वो इन मॉलिक्यूल्स के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो पाई बॉन्ड का जो प्लेन है वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से, राइट। पाई बॉन्ड का जो प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन जो है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक जो है ये इस प्लेन के ऊपर होगा और एक जो है इस प्लेन के नीचे होगा। तो जो नीचे है उसे हम कैसा बना दें? उसे हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, राइट। तो एक प्लेन के ऊपर गया और एक प्लेन के नीचे गया। क्लियर बेटा? इसका मतलब जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्लियर बेटे? बॉन्डिंग के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है कि इथाइलिन, इस कंपाउंड का नाम है बेटा इथाइलिन या इथीन भी बोलते हैं। इथाइलिन में जो है कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे उसमें एक बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड pp पाई बॉन्ड है, राइट। और जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक,
ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s, तो ये हो गया sp2s सिग्मा बॉन्ड, राइट। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल और हम देखें। सपोज करिए कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये जो बेटा इस तरह का जो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन पर जो डबल बॉन्ड है वो कंटिन्यूअस आए, ठीक है ना, इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं एलीन्स। क्या बोलते हैं? एलीन्स। क्लियर? एलीन्स में अगर इनके हम जो इसका जो पेरेंट कह लीजिए या डोमिनेटिंग जो मॉलिक्यूल है वो ये है, इसके आगे हम H की जगह CH3 भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पेरेंटल मॉलिक्यूल जो है एलीन्स का ये है, या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कह लीजिए एलीन्स में। तो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखना हो ना, तो सबसे पहली चीज जो हमने बताया था, ये कार्बन कैसा है बेटा? डबल बॉन्डेड। और डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, राइट। ये कार्बन कैसा है बेटा? कार्बन पर दोनों साइड डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो यहां कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? p, तो 2 p ऑर्बिटल तो चले गए पाई बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना? सिर्फ एक p, तो एक s और एक p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp, राइट। और ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। अब आप देखो, हम अगर बात करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जैसा हमने यहां बनाया था एग्जैक्टली हम वो लेके चल रहे हैं। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें एक ऑर्बिटल को हमने बोर्ड के प्लेन के अंदर ले लिया और एक को बोर्ड के प्लेन के बाहर ले लिया, राइट। ये हो गया हमारा। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद इसका जो एक p ऑर्बिटल है, वो p ऑर्बिटल इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। बगल वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी उस पर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। तो हमको यहां पर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, तो उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए हम इस कलर को यूज कर लेते हैं। ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, और जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे? लीनियर, राइट। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यहां पर सीधा क्लियर हुआ कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बनने वाला एक जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा? sp2 इस कार्बन का और इस कार्बन का sp, तो sp2 sp सिग्मा बॉन्ड, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है इस पर दो p ऑर्बिटल अभी अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो एक p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ले लेते हैं इस बोर्ड के प्लेन में। चलो ले लिया। अब इस बोर्ड के प्लेन वाला ये जो p ऑर्बिटल है वो इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं। क्लियर? लेकिन जो दूसरा p ऑर्बिटल यहां पर है, वो दूसरा p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बेटा? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब वो ऐसे है, लेकिन अब ऐसे है तो इसको हवा में तो दिखाएंगे नहीं, तो हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं।
क्लियर। तो ये जो पार्ट है पी ऑर्बिटल का, जिसको हम शेडेड पार्ट कर देते हैं, ये कैसा है बेटा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसकी ओवरलैपिंग इस वाले से है, राइट। तो कार्बन और कार्बन के बीच का ये जो एक पाई बॉन्ड बना ना, ये कौन सा पाई बॉन्ड है, पी पी पाई बॉन्ड, राइट। तो ये जो पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया, पी पी पाई बॉन्ड, राइट। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं बगल वाले कार्बन की। तो बगल वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें 3p ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस पर जो p ऑर्बिटल है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो इससे ओवरलैप करने वाला जो यहां p ऑर्बिटल है वो भी बोर्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये ओवरलैप करके क्या बना लेंगे बेटा, पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन और कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तो बन गया, क्लियर। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये sp और ये sp2, तो sp sp2 सिग्मा बॉन्ड, राइट। चलो अब यहां पर देखो कि अगर ये p ऑर्बिटल ऐसे है तो यहां का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे होना चाहिए, और अगर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे होगा तो वो p ऑर्बिटल इन तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनके ये p ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, होता भी है। तो ये तीनों के परपेंडिकुलर ये होता है, इसका मतलब ये तीनों कहाँ होने चाहिए, बोर्ड के प्लेन में, तभी ये परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो इसका मतलब कि इस वाले कार्बन का ये जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये प्लेन के अंदर और बाहर नहीं है, ये कहाँ है, प्लेन में है। क्योंकि जब ये प्लेन में होंगे तभी ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इस परपेंडिकुलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर ये प्लेन के अंदर और ये बाहर चले जाएंगे तब तो ये प्लेन में आ जाएगा, तब ये इससे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, राइट। तो इससे ओवरलैपिंग के लिए इसका जो ओरिएंटेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का, जिसके कारण ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बोर्ड के प्लेन में होंगे, क्लियर। तो अब हम यहां पर जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है, उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को बोर्ड के परपेंडिकुलर बनाना है। तो बेटा थोड़ा सा हम तिरछा करके इस तरीके से बना देते हैं, आप उसे समझ लीजिएगा कि ये बोर्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर है, राइट। अब ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल इस परपेंडिकुलर के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, क्लियर। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बना इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड कैसा होगा, पी पी पाई बॉन्ड, पी पी पाई बॉन्ड, राइट। अब यहां पर देखिए बेटा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर, ये बाहर है, लेकिन ये दोनों कहां हैं, बोर्ड के प्लेन में हैं। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2 sp2, इन दोनों से हाइड्रोजन का एक एक एटम क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। फिर यहां हाइड्रोजन का एक एक एटम क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, राइट। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर इस तरीके के डायग्राम में हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्लियर। तो आप देखो, मैं एक फिगर फिर से बनाने की कोशिश करता हूं।
ये हो गया बेटा। अब इसमें समझिए, अगर सपोज करिए कि हमारा एक कार्बन यहां पर है, राइट, और इस कार्बन से फिर अगला कार्बन ये है और अगला कार्बन ये है, 3 कार्बन हो गए हमारे, तीनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इनके एक अलॉन्ग जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो ये इस पूरी बॉडी के सेंटर में मैंने इसको कंसीडर कर लिया तीनों को, क्लियर। तो इसमें जो एक हाइड्रोजन होगा, अगर इस एक हाइड्रोजन को हम यहां ऊपर कंसीडर कर लें, क्लियर, और एक हाइड्रोजन को यहां पे नीचे कंसीडर कर लें, क्लियर है। तो यहां का जो होगा वो यहां और यहां नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहां और यहां हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर। यहां वाला जो होगा वो इस कॉर्नर पर होगा और इस ऊपर वाले कॉर्नर पर होगा, क्लियर। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, राइट। अच्छा, अब आप इसको यहां से भी समझ सकते हो, ये कहां है, बोर्ड के प्लेन में, ये कहां है, बोर्ड के प्लेन में, तो ये दोनों हाइड्रोजन कहां होंगे, बोर्ड के प्लेन में। ये कार्बन कहां है, बोर्ड के प्लेन में, ये कहां है, बोर्ड के प्लेन में, ये कहां है, बोर्ड के प्लेन में। लेकिन ये कहां है, प्लेन के अंदर, ये कहां है, प्लेन के बाहर। तो ये हाइड्रोजन कहां होगा, प्लेन के अंदर होगा, ये हाइड्रोजन कहां होगा, प्लेन के बाहर होगा। तो सारे एटम्स प्लेन पर हैं, लेकिन ये प्लेन के अंदर और ये प्लेन के बाहर है। तो ये मॉलिक्यूल बेटा कभी भी प्लेनर नहीं होगा, राइट। अब इससे रिलेटेड एक ट्रिक आप समझिएगा, अगर एलियंस टाइप के कंपाउंड हों, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो नंबर्स हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, अगर वो ऑड है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा, और अगर वो इवन हो गए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर, क्लियर। लेकिन ये बहुत लंबे मॉलिक्यूल के लिए आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर है। तो बेटे जैसे देखो यहां पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल कैसा था, प्लेनर था। यहां कंटिन्यूअस 2 डबल बॉन्ड आ गए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। अगर कंटिन्यूअस 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, फिर प्लेनर हो जाएगा, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट जो हमारा एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेटा अल्काइन का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अल्काइंस का। जैसे अगर सपोज करो हम एग्जाम्पल ले लें C2H2, इसे इथाइन बोलते हैं, इथाइन या एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन, राइट। इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब आपको पता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटा, 2 होते हैं, और कैसे होते हैं, लीनियर। तो ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन के हो गए, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन के हो गए, ठीक। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या हुआ, sp sp सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब इस कार्बन पर 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, एक प्लेन में और एक प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर वाले को हम इस तरह से शेडेड कर देते हैं, ठीक है।
इस कार्बन पर भी 2 p ऑर्बिटल होंगे, एक प्लेन में होगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसे हम शेडेड कर देते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल कौन सा बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड, एक और ये एक, तो ये तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग में चला गया और ये वाला हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएगा। इधर वाला sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएगा और p ऑर्बिटल में ये जो बोर्ड के प्लेन में है ये इस वाले से ओवरलैप कर गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये एक बॉन्ड हुआ कौन सा, p पाई बॉन्ड, राइट। और ये जो है ये इस परपेंडिकुलर जो बोर्ड के दोनों हैं उनके लोब्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ये जो बॉन्डिंग हुई ये वाली बॉन्डिंग ये भी क्या होगी, p पाई बॉन्ड। तो जो एसिटिलीन है उस एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp सिग्मा बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो pp पाई बॉन्ड है। क्लियर? और ये पूरे के पूरा जो मॉलिक्यूल है बेटा ये कैसा होगा, प्लेनर ही होगा, क्योंकि इसके सारे जो एटम्स हैं वो कहाँ हैं, बोर्ड के प्लेन में हैं। सभी एटम्स बोर्ड के प्लेन में हैं और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। क्लियर? तो ये बेटे ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो हम लोगों ने देखा, पिछली क्लास में भी देखा था इससे रिलेटेड, और ये उससे कुछ आगे के पार्ट्स थे, ठीक है ना। बाकी अब इसके बाद जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है और कुछ और पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।